हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी पे रीडिंग। गाइस, आप लोगों से एक बात बोलनी थी, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें सो दैट मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आने का। ठीक है गाइस। मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी कि आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार करते हैं या आपसे। ठीक है, लाइक उनका जो डीप डाउन एक जो सोल लेवल का जो प्यार होता है ना, कनेक्शन होता है, वो आपके लिए है या थर्ड पार्टी के लिए है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम रीडिंग कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी और उनमें चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो हम ये देखेंगे आज की वीडियो में। सॉरी गाइस, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन का जो डीप डाउन प्यार है वो आपके लिए थर्ड पार्टी के लिए है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से वीडियो कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। तो उनकी चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ अच्छी नहीं चल रही हैं तो कहीं उनको वो वाला प्यार याद आ रहा है जो आपने उन्हें दिया है, ये वाली चीज़ें याद आ रही हैं, उनका आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अटैचमेंट बढ़ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम रीडिंग में चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम पहले आपके पर्सन की फीलिंग निकालेंगे थर्ड पार्टी के लिए, देन आपके पर्सन की फीलिंग्स निकालेंगे आपके लिए। हमें वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए, और उनका एक्चुअल वाला जो प्यार है वो किसके लिए है, और जो उनका डीप डाउन प्यार है वो ज़्यादा किसके लिए, आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, तो गाइस चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आप लोग करो गॉड से प्रेयर, अपने पर्सन को याद कर लीजिएगा। मैं निकालती हूँ कार्ड। गाइस, पहले हम निकालेंगे कार्ड आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। एंजाइटी, केयरिंग कनेक्शन, एंजाइटी, केयरिंग कनेक्शन, इनडिसीजन, द गार्डन एंड द गेट, गाइस हमारे पास कार्ड है एंजाइटी का, केयरिंग कनेक्शन का, इनडिसीजन का, द गार्डन एंड द गेट। गाइस, बात करूं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए, तो आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनका इन्वॉल्वमेंट था, या जब भी था या अभी भी है, तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से ये एक केयरिंग कनेक्शन के साथ स्टार्ट हुआ था। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते थे, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। इस वजह से ही आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की साइड लुकआउट किया, और उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई। ठीक है, तो ये शुरुआत हुई थी, एक स्टार्टिंग हुई थी एक केयरिंग कनेक्शन से, जो उनको ऑलवेज के लिए एक्सपेक्टेड था कि ये कनेक्शन ऐसा ही जाएगा। बट अभी चीज़ें हो रही हैं चेंज। अभी क्या है, वेल्थ तो बहुत है आपके पर्सन के पास। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ही मतलब पैसों वैसों को लेके, मतलब उनके पास कोई कमी नहीं है चीज़ों को लेकर। ठीक है, पैसों वैसों से बहुत ही स्ट्रांग है, सब चीज़ें ठीक हैं, बट कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है जो थर्ड पार्टी है उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हो ये गेट है, इस गेट को खोल दो तो पूरी दुनिया को एंजॉय कर सकते हो, बट एक गार्डन में कैद है ये लड़की। तो इससे यहाँ पे ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनको मतलब ऐसे कंट्रोल करके रखा गया है कि वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते, लाइक फ्रीडम नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है थर्ड पार्टी की, जिस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है वो केयरिंग कनेक्शन, मतलब लाइक पहले तो वो बहुत एक्साइटिंग और अच्छा लगता था अब उन्हें कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन देने लगा है।
ओवर पॉजिटिवनेस उन थर्ड पार्टी की साइड से आ रही है, जो आपके पर्सन को मतलब पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो उनकी जो उनका ये केयरिंग वाली चीज़ है या जो उनकी ये प्यार वाली चीज़ है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, उनकी फ्रीडम छीन रही है उनसे, उनकी लाइफ में उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। एक दायरा क्रिएट कर दिया है कि बस तुम्हें यही करना है, यही रहना है, यही चीज़ें जानी है, या फिर जो मैं कहूँगी वो करना है, ऐसा हो गया है। जिस वजह से आपके पर्सन सब कुछ होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा उदास, अपसेट से नज़र आए हैं। ठीक है, वो जो चाहकर इस रिलेशनशिप में आए थे, खुशियाँ, प्यार, वो उनको नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। बहुत ही ज़्यादा इस वजह से एंजाइटी फील कर रहे हैं अपने अराउंड, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको इस रिश्ते पे थॉट देना पड़ रहा है कि हाँ, चीज़ें क्यों हमारे बीच में ऐसी हैं और क्यों नहीं ठीक हो रही। बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन अपसेट नज़र आए हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आए हैं। लाइक वो हो सकता है बाहर से दूसरों को दिखाने के लिए खुश रहते हों, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं वो बहुत ही इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटते हुए मुझे नज़र आए हैं। वो इस रिलेशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कभी मतलब लाइक उनको थॉट्स आते हैं आगे बढ़ जाने के, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है उन्हें कि वो किसी जेल में कैद है, कि नहीं, किसी ने उन्हें कैद करके रखा है, अपनी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, इंजॉय नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को कैद फील करते हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। फिर जो थर्ड पार्टी की वो केयर और वो प्यार वाली वाइब है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पीछे भी खींचती हैं। तो बहुत ही इनडिसीजन वाली एनर्जी भी है, कभी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का सोचते हैं, कभी रुक जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है, लाइक किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि बाहर निकलना है या साथ रहना है। बहुत ही ज़्यादा जगलिंग वाली उनकी एनर्जीज नज़र आई हैं थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है गाइज, और थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं, चीज़ों को और क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स। एक सेकेंड गाइस, क्लासिफिकेशन कार्ड्स ले लेते हैं गाइस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम में। गाइस, आपके पर्सन की बात करूं और चीज़ें क्या निकल रही हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनाकर रख रहे हैं अपने अंदर। वो चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें हैं, बट उन्हें मतलब वो ऐसा चाहते हैं, बट वो चीज़ें आ नहीं पा रही हैं, वो बस दिए जा रहे हैं। ठीक है, बट उन्हें वो चीज़ मिल नहीं रही है। उनको क्या नहीं मिल रहा है, उनको मिल नहीं रहा है उनकी फ्रीडम। ठीक है, उनको ये नहीं मिल रहा है कि वो सेल्फ के बारे में सोच सके। उनके लिए मतलब सेल्फ कहीं बचा ही नहीं है। थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि आपके पर्सन को लगता है उनमें खुद का कुछ बचा ही नहीं है। उन्हें जो पहनना है, जो खाना है, कहीं जाना है, जो भी चीज़ें हैं, उनको सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं थर्ड पार्टी के इशारों पे, या थर्ड पार्टी के से पूछ कर, या थर्ड पार्टी के कहने पर। वो अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जो थर्ड पार्टी चाह रही है उन्हें वो करना पड़ रहा है। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें दोनों के बीच में बेटर हों। वो सीरियसली
थर्ड पार्टी की साइड लुकआउट कर रहे थे, थर्ड पार्टी के लिए सीरियस भी थे एक टाइम पे। वो चाहते थे कि दोनों की फैमिली बसे खुश रहें, आगे फ्यूचर देखते थे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ। बट अभी उन्हें वो वाली वाइब नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग लगती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लगती है, रूलिंग लगती है, बस दूसरों पे रूल करना चाहती है। वो जो उसका प्यार है, स्वीटनेस है, वो तब तक के लिए जब तक आप उसके हिसाब से उसके कहने पे चलते हो। अदरवाइज़ वो प्यार, वो स्वीटनेस सब ख़त्म हो जाती है। फिर लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए इस रिलेशनशिप पे में। हालांकि वो चीज़ों पे थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं कि हाँ चीज़ें ठीक हों, बट वो हो नहीं रही हैं। क्योंकि जब जब वो कुछ ट्राई करते हैं ऐसा कि हाँ चीज़ें हमारे बीच में ठीक हों, वैसे वैसे लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपके पर्सन भी अब उन चीज़ों पे गिव अप करना चाहते हैं और सेल्फ के बारे में सोचना चाहते हैं, खुद के बारे में सोचना चाहते हैं और खुद की चीज़ों पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, ये हमने देख ली कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं थर्ड पार्टी के लिए, क्या वो सोचते हैं। अभी हम निकालेंगे आपके पर्सन के कार्ड्स कि उनके अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, उनका अभी आपके लिए क्या है। ठीक है गाइस, इन कार्ड्स को कर दूं पहले साइड में। चलिए गाइस, निकालते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। कम्युनिटी, मैजिशियन एंड द मिरर, इंडिसीजन, डोर टू वैल्यू। बॉटम में हमारे पास एनर्जी है मैन होल्डिंग अ कॉइन की। आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं आपके लिए, तो कहीं ना कहीं लाइक उनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। लाइक अब उनके बोलते हैं ना कि आपकी वैल्यू का दरवाज़ा खुल रहा है, डोर टू वैल्यू। ठीक है, पहले उन्हें नहीं थी आपकी वैल्यू। जब आप उनकी लाइफ में थे, आप उनको प्यार दे रहे थे, उनके साथ अच्छे से रह रहे थे, उनको उनकी केयर कर रहे थे, उनके लिए चीज़ें कर रहे थे, तो उन्हें आपकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी। तब आपकी कोई वर्थ नहीं समझ रहे थे, वो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे थे आपको। बट अब जब वो थर्ड पार्टी की साइड गए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ही आप कह सकते हो कि आपके पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है, आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। अब उनके मन के दरवाजे खुल रहे हैं आपकी वैल्यू के लिए। कहीं ना कहीं उनको इंटरनली समझ में आ रहा है कि आपकी क्या वैल्यू थी उनकी लाइफ में और आप क्या चीज़ें करते थे उनके लिए, आपने क्या क्या किया है उनके लिए, क्यों किया है, किस लिए किया है, कैसे किया, आपने कितनी वैल्यू की है, कितनी रिस्पेक्ट दी है, और हमेशा मतलब उनकी चीज़ों उनके लिए सैक्रिफाइसेस करते गए हो। वो सब चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है जिसकी उन्होंने कभी वैल्यू नहीं की है। वो बोलते हैं ना, जैसा खुद करो, सॉरी, जैसा दूसरों के साथ करोगे तब नहीं समझ में आता है, जब खुद पे बीतती है तब समझ में आता है। तो आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। अब उनके साथ खुद पे हो रही है। पहले उन्हें कभी शायद लगता भी नहीं रहा हो कि वो आपके साथ गलत ट्रीट करते हैं, गलत बिहेवियर रखते हैं, गलत करते हैं। बट जब अभी थर्ड पार्टी उनके साथ यही चीज़ें कर रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, वैल्यू नहीं कर रही है आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि जो है आप कितने सही थे, आपने उनको क्या दिया है, क्या किया है आपने उनके लिए। उनको हमेशा से मतलब ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, बट थर्ड पार्टी की वजह से ही अब समझ में आ रहा है। अब वो कहीं ना कहीं मन ही मन आपकी ब्यूटी को अडोर कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो। 10 लोगों के बीच में आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपकी एक अलग सी छवि निकल कर आएगी, आप बहुत ही अलग से खूबसूरत लगोगे, बहुत ही अलग से दिखोगे, एंड आप बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है आपका, आप सब में घुल मिल जाते हो। काफ़ी सारी चीज़ें उनको आपकी याद आ रही हैं, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर रही हैं।
आगे कार्ड हमारे पास मैजिशियन द मिरर का, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब आपके पर्सन को ऐसा समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल वही पर्सन हो जो उन्हें चाहिए था। लाइक द मिरर, लाइक जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम जैसे होते हैं वैसा ही रिफ्लेक्शन आता है मिरर में, ठीक है। तो अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है उनको एक्चुअली में जो पर्सन चाहिए था वो आप हो, वो आप ही हो। उन्हें ये चीज़ पहले नहीं समझ में आई, बट अभी उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, पहले उन्होंने आपके सिर्फ जो निगेटिव चीज़ें थी या फिर लाइक वो आपने उनको ज़्यादा वैल्यू दे दिया था, इसलिए उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। जो आपके निगेटिव चीज़ें थी उन पर बहुत ज़्यादा फोकस डाला, आपकी कभी पॉजिटिव साइड को देखा ही नहीं, कभी उस पर फोकस ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आपको बिल्कुल ग्रांटेड लेके रखा था, इसलिए कभी उन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता था कि आप तो उनसे पागलों की तरह प्यार करते ही हो, बट अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्हें जैसा पर्सन चाहिए वो आप हो। स्टिल हमें इनडिसीजन वाली एनर्जी यहाँ पे भी नजर आई है। अगेन जगलिंग चल रही है आपके पर्सन की, यही कि उन्हें थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहिए या थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। सेम जगलिंग हमें थर्ड पार्टी के कार्ड में ही दिखा था, तो जगलिंग तो चल रही है। वो जो सेकेंड ऑप्शन था जगल में, वो आप हो। कभी वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी, कभी आप, दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आए हैं आपके पर्सन। लाइक जगलिंग चल रही है, वो कभी आपके पास आने के बारे में सोचते हैं, कभी सोचते हैं थर्ड पार्टी के साथ ही रहता हूँ, क्या मुँह लेकर जाऊँ, कैसे जाऊँ, हो सकता है ये वाली चीज़ें सोचते हो, ठीक है। और कार्ड निकालते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। गाइस मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए। कभी कभी मैं बोलते बोलते थोड़ा सा रुक जाती हूँ। एस ऑफ हैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ हैंड, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे लगता है कि आप लोगों को 7 7 7 7 7 7 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ठीक है। गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, एक सेकेंड कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, अभी आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ कि आपके लिए उनके क्या फीलिंग्स हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके और अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप उनका कितने प्यार से वेलकम करते थे, कितना उनका ख्याल रखते थे, कितना आप इमोशनली उनके लिए फील करते थे, कितने लाइक उनके बारे में हमेशा केयर करते थे, सोचते थे, और वो हमेशा आपको हर्ट करते रहते थे। आप जिस वजह से बहुत ज़्यादा उदास रहते थे हमेशा अपने पर्सन की वजह से, ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। बट अभी वो आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, थोड़ी सी एनर्जीज हमें स्लो दिख रही हैं, आपकी साइड एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है। स्लो होने का रीज़न भी हमें नज़र आया है, वो चीज़ों पे काम करना चाहते हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। वो थोड़ा सा आपको फेस करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके जो है, आपने हो सकता है उन्हें कोई ऑफ़र दिया हो, उसकी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है या वैल्यू नहीं की है उस चीज़ की, या आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वो धोखा देने के बाद में, आपका दिल तोड़ने के बाद में, आपका ऑफ़र रिजेक्ट करने के बाद में, आपको यूँ उदास हताश छोड़ देने के बाद में, आप उनकी वजह से इतना रोए हो, तड़पे हो, आप इतना परेशान हुए हो, उन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं, आपको नहीं समझा है, आपको मिसअंडरस्टूड किया है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की है। वो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद वो कैसे आप तक वापस आएँ, क्या मुँह लेकर आएँ। तो इस वजह से थोड़ी सी उनकी एनर्जी स्लो आई है। हालांकि अभी वो शायद आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, उन्हें जितना आपके बारे में पता चला उस वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट
अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको आप बहुत ही इम्प्रेस हो रहे हैं आपकी साइड, अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी साइड, बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसा फील हो रहा है लाइक पास्ट की चीज़ों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा लाइक सोच विचार कर रहे हैं कि आप इतने अच्छे थे, आप उनके लिए ये करते थे, वो करते थे। अंदर ही अंदर एक इंटरनल लेवल पे अटैचमेंट बढ़ता चला जा रहा है, वो आपसे इम्प्रेस होते चले जा रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं, वो चाहते नहीं हैं कि वो आपको खोएं, ठीक है। तो उनके भी ऐसी फीलिंग्स बाहर आ रही हैं, वो धीरे धीरे हो सकता है कि आप तक आएँ, अपना कोई प्रपोजल ऑफर लेकर आए, या एज अ फ्रेंड ही मुझे लगता है बहुत जल्दी वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बट वो कोई प्रपोजल नहीं होगा, मुझे लगता है कि आई थिंक बात करने की कोशिश करेंगे नॉर्मल एज अ फ्रेंड, क्योंकि प्रपोजल वगैरह में तो मुझे दिखा है थोड़ा सा उनकी डिले वाली एनर्जीज नज़र आई हैं। कुछ लोगों के लिए, शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा हो कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको आकर अपनी फीलिंग्स कह दें, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए यही नज़र आया कि एनर्जीज़ में थोड़ा डिले है। आपके पर्सन हो सकता है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं, बट एज अ फ्रेंड करेंगे, बट धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि वो आपकी साइड ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपके लिए कहीं ना कहीं वो इंटरनल लेवल पे अभी से पॉजिटिव फील करने लगे हैं। तो अगर बात करें कि उनकी जो अभी की सिचुएशन है उसके बेसिस पे उनका जो प्यार है वो ज़्यादा आपके लिए कि थर्ड पार्टी के लिए, तो बिल्कुल गाइस इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आपके पर्सन का जो प्यार है वो आपके लिए ही है, थर्ड पार्टी के लिए भी होगा बट ज़्यादा आपके लिए है। उनके जो इमोशंस हैं, जो उनके फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा आपके लिए। ये नहीं बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए उनका प्यार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नहीं होता तो उन्होंने वहाँ से मूव ऑन कर दिया होता, बट अभी भी वो इनडिसीजन वाली एनर्जी में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनको थर्ड पार्टी से भी है अटैचमेंट, बट उनका जो प्यार है वो ज़्यादा आपके लिए ही है। तो बहुत जल्दी आप तक आएंगे गाइज़, वो बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ आपकी साइड स्टेप लेंगे। बट गाइज आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे थे, सॉरी, जिस वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, तो आपको वो छोड़ना नहीं है। हालांकि आपके पर्सन आते हुए नज़र आए हैं, बट आपको उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे तभी आपके पार्टनर जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मैनिफेस्टेशन करते रहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते रहें, और अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करते रहें, ठीक है गाइस। तो चलिए आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से।